एक गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। इसका एक पुत्र था जो अपने माता पिता की सेवा करता था। एक दिन उसके पिता खेत की तरफ जा रहे थे। तभी उन्हें एक सर्प दिखा। जैसे ही उन्होंने सर्प को देखा तो सर्प ने उन्हें काट लिया। आसपास बहुत से किसान अपना काम कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि वह कोई व्यक्ति वहां पर बेहोश पड़ा है। तो उन्होंने बेहोश रामलाल को अस्पताल ले गए, परंतु कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। अपने पिता मृत्यु को देख उनका पुत्र घबरा उठा। कुछ समय बीतते गया। उसके घर में खाने को अनाज नहीं था। उसकी माँ ने कहा, चलो बेटा कुछ दिन खेतों में काम करने लगो। उसने खेतों में काम करने की बहुत कोशिश की, परंतु उसका मन खेतों में नहीं लगता था। कुछ दिन बीते तो लड़का घर से शहर की ओर कुछ धन कमाने निकल गया। जैसे शहर जा रहा था, रास्ते में उसे एक साधु महात्मा की कुटिया दिखाई दी। उसने देखा कि साधु वहां पर अपनी ध्यान समाधि लगाए बैठे थे। लड़का उनके आगे जाकर बैठ गया। जैसे ही साधु जी ने आंख खोली तो अपने सामने लड़के को बैठ देख बोले कि बेटा, तुम क्या कर रहे हो और तुम क्या चाहते हो? लड़के ने बोला, महाराज, मेरे पिता की मृत्यु हो गई है और मेरी माँ घर में अकेले रहती है। मैं घर से कुछ धन कमाने के लिए बाहर आया था, परंतु मेरी कार्य करने की कोई इच्छा नहीं होती। मुझे ना कोई काम आता। आप ही बताएं कि मैं क्या करूं? साधु जी ने बोला, बेटा, तुम सुबह उठकर शिव भोले पर एक लोटा जल चढ़ाना। आप ऐसा 10 दिन करोगे तो आपको खुद समझ आएगा कि मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना है। लड़के ने साधु की बात मानकर प्रतिदिन शिव मंदिर जाकर भोले में जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। 10 दिन बाद उसने सोचा कि मैं फिर से अपने खेतों में काम करने लगूं। उसने दिन रात मेहनत की और अपने खेतों में अनाज उगना शुरू कर दिया। दीपावली का समय था। बहुत दिन बीत हो चुके थे। उसके घर में दीपक जले। उसकी मेहनत देख माँ लक्ष्मी को दया आ गई। माँ लक्ष्मी एक वृद्ध स्त्री के रूप में उनके घर पर आई और बोली, बेटा, मुझे कुछ खाने को दो। लड़के और उसकी माँ ने उसे वृद्ध स्त्री का सम्मान करते हुए यथाशक्ति अनुसार उसे बैठाया और जो पकवान उन्होंने अपने घर में बनाया था वही वह वृद्ध स्त्री को भी खिलाया। यह देख माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई और वह बोली कि बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? लड़के ने बोला कि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसी शक्ति दीजिए ताकि मैं और मेहनत करके आगे बढ़ सकूं, और आप ऐसे ही हर साल मेरे घर आकर पकवान का भोग लिया करो। ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि कर्म से ही जीवन का सार है। अगर मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।